नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। आज 22 मार्च सन 2024 का दिन है। इस समय हम सब रबी के फसल में धान का फसल या सब्जी का फसल लगाए हुए हैं। जो किसान रासायनिक तरीके से धान का फसल ले रहे हैं वे इस समय कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई सारी समस्याएं हैं जो फसल में आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से धान का पीला पड़ना एवं धान की जड़ों को लाल कीड़े द्वारा काटना है, जिसकी वजह से पौधे जो है ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और इन सभी समस्याएं जो है किसान स्वयं पैदा कर रहे हैं। अधिक खाद, अधिक रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कर अपनी ज़मीन को उर्वरक शक्ति से छीन कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से विहीन कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनके फसलों में अधिक अधिक बीमारियां आ रही हैं। अब यह चर्चा करें कि इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या करें। तो इसके लिए सर्व सुलभ एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया है जैविक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया, जहर मुक्त प्रक्रिया। इस समय जैविक खेती के नाम पर अनेकानेक प्रोडक्ट जो है दुकान में उपलब्ध हैं और इनके जो मूल्य है वह बहुत ज़्यादा है, और इसके चक्कर में किसान साथी बहुत अधिक खर्च कर अपने फसल को तैयार करते हैं और जिससे काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। जबकि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती में घर से ही बनाए हुए जैविक तरल खाद, जैविक खाद, गोबर का खाद, जीवामृत का उपयोग, पंचामृत का उपयोग, नीमास्त्र उपयोग एवं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके अपनी फसल को तैयार किया जाता है और कीटों से सुरक्षा किया जाता है। फसल में आने वाले किसी भी समस्या के लिए आप अपने ही घर पर जीवामृत, पंचामृत आदि तैयार कर फसल को जड़ गलन एवं कल्लों के विकास न होना, फसल में पीलापन की समस्या को आप ख़त्म कर सकते हैं। अब यह विचार करें कि जीवामृत या पंचामृत में ऐसा क्या है जो कि फसल को जड़ों के गलने से बचाता है। साथियों, जीवामृत में स्यूडोमोनास एवं ट्राइकोडर्मा नामक बैक्टीरिया होता है और मुख्य रूप से यही दोनों बैक्टीरिया फसल के फफूंद को नष्ट कर या मिट्टी से उत्पन्न होने वाले सभी बीमारियों को ख़त्म कर जड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसी तरह पंचामृत में लैक्टोबैसिलस एवं स्पाइरलिज्म एवं अन्य कई कवक इसमें उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी में पहुंचकर मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को अधिक वृद्धि करते हैं और मिट्टी को सूक्ष्म जीवाणुओं से भरपूर कर देता है, जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ता है। इसमें कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा को उपलब्ध कराते हैं। ये बैक्टीरिया हवा, पानी एवं मिट्टी से तथा सूर्य की प्रकाश से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर पौधों को प्रदान करते हैं। साथियों, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। और जब हम पंचामृत तैयार करने के लिए 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 3 लीटर देसी गाय का छाछ एवं गुड़, 1 किलो गुड़ की सहायता से हम ये पंचामृत तैयार करते हैं, तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में डेवलप होते हैं और इसके पश्चात पानी में छोड़ने पर ये सभी तरफ पानी के माध्यम से इनके जीवाणु जो है, इनके बैक्टीरिया हमारे मिट्टी में पहुंचकर मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जल धारण की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होता। किसान साथियों, मात्र 100 रुपये के खर्च में आप फसल को जड़ के गलने की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं, फसल को ग्रोथ करा सकते हैं। बस आपको पंचामृत या जीवामृत तैयार करके अपने धान की फसल में इसे बहा देना है और स्प्रे कर देना है। इससे फसल जो है फफूंद जनित रोगों से, जड़ के गलने से, लाल कीड़े से सुरक्षित रहेगा। पिछले महीने पूर्णिमा के 2 से 3 दिन पहले ही मैं पंचामृत को पानी के साथ छोड़ा था। अभी भी
पूर्णिमा 2 से 3 दिन बाकी है और मैं इस पंचामृत को इस पानी खेत में पानी के साथ यहाँ से छोड़ूंगा। इस समय हम इसका स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि अमावस्या के समय ही यह नीमास्त्र का छिड़काव हुआ है खेतों में। और नीमास्त्र को तैयार करने के लिए 100 लीटर के ड्रम में 5 किलो गोबर या 2 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र एवं नीम के पत्ते या ये बेशरम का पत्ता इसमें डालकर 5 प्रकार के पत्तियों को डालकर ये जैविक कीटनाशक नीमास्त्र तैयार किए हैं और इसी को हम अभी पिछले अमावस्या को छिड़काव किए थे, जिससे फसल में आने वाले तना छेदक, पत्ता लपेटक, सफ़ेद तितली, रस चूसक कीट आदि सभी शत्रु कीटों से सुरक्षा होता है। अब यह विचार करने की बात है कि पंचामृत या जीवामृत में जो बैक्टीरिया है वो दिखाई तो नहीं देते, पर खेतों में उपलब्ध कैसे है ये कैसे जांचें। तो इसके लिए हम ये देखें कि खेतों पर ये जो है बुलबुले आ रहे हैं, ये जैविक जो जीवाणु हैं उनका निशानी है। ये जो बुलबुले आप देख रहे हैं यही मित्र बैक्टीरियाओं का लक्षण है। ये हम अंजोला का भी प्रयोग किए हैं अपने धान की फसल में, और ये अंजोला भी समुद्री शैवाल है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इस तरह कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से हम अपने फसल में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं, अपने फसल में आने वाले रोगों से, बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बस इसे समय समय पर तैयार करके उपयोग करना है। जिस तरह हम सभी जानते हैं गुड़ मीठा होता है, परंतु जब तक उसे खाएंगे नहीं तब तक उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। सभी जैविक खेती की बात करते हैं पर कई किसान इसे उपयोग नहीं करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, जैविक विधियों को अपनाएं और अपने फसल को सुरक्षित रखें। साथियों, 5 से 6 बातों को अवश्य ध्यान में रखें। पहला जो है बीजामृत, जिससे बीज सुरक्षित रहता है शत्रु कीटों से, शत्रु बैक्टीरिया से। दूसरा जो है जीवामृत या पंचामृत, जिससे मिट्टी जो है, मिट्टी का हेल्थ सुधरता है, मिट्टी के पाचन तंत्र सुधरता है और जिसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ता है। तीसरा जो है नीमास्त्र, जिससे सभी प्रकार के शत्रु कीटों से सुरक्षा किया जा सकता है। चौथा जो है गौमूत्र से बनाया हुआ जैविक कीटनाशक। इसे जब भी आप स्प्रे करें, चाहे पंचामृत के साथ स्प्रे करें या नीमास्त्र के साथ स्प्रे करें, 1 से 2 लीटर गौमूत्र में 5 प्रकार के पत्तियों को डालकर उसे 1 से 2 लीटर अवश्य स्प्रे करें। इससे भी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होता है, साथ ही फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। पांचवा यह जो है देसी गाय के छाछ में नीम के पत्ते को डालकर जैविक कीटनाशक रस चूसक कीट नियंत्रक तैयार किए हैं। इसे 2 लीटर छाछ में 5 लीटर बनाकर नीम के पत्ते एवं धतूरे के पत्ते और फल डालकर रस चूसक कीट नियंत्रक एवं फल बेधक कीट नियंत्रण तैयार किया है। और छठवां जो है ये देसी गाय के कंडे का उपला, ये 10 नग उपले हम यहाँ लाए हैं और इसको हम इस पंचामृत को पानी में बहाने के बाद खाली पानी में हम इस कंडे को डाल देंगे और इससे जो अर्क निकलेगा वह ह्यूमिक एसिड का काम करेगा। धान जब गर्भावस्था में आता है तो इसे अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होता है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है, ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता होता है और इसकी पूर्ति के लिए यह उपले का अर्क बहुत ही लाभप्रद है। इससे धान की बालियां लंबा होता है, दाने में चमक आता है और इसका आकार भी बड़ा होता है, सभी दाने भरे हुए होते हैं और इसके उपयोग से पोटास की उपलब्धता नहीं होता है, पोटास का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होता।
क्योंकि पोटास का उपयोग हम इसीलिए करते थे कि दानों में चमक हो। यदि आप कंडे के अर्क का उपयोग करेंगे तो इससे रंग रूप साइज सभी बढ़ेगा और आपको पोटास की आवश्यकता नहीं होगा। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप यदि आप अपने फसलों में जैविक तरल खाद, जैविक कीटनाशक तैयार कर स्प्रे करें या पानी के साथ डालें तो आपको किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।